हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अक्षिता गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग आज जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मैट्रिक्स। पहला वाला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे जो है आपका था रिलेशन एंड फंक्शन, वो आपका फिनिश हो चुका है। उस पर बेस हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लिए और ऐसे प्रॉब्लम्स किए जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अभी भी आप प्रैक्टिस करिए, फिर भी मौका मिलता है तो उसको हम बीच बीच में कराते रहें ताकि आपका बीच बीच में रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं जो है अलजबरा का पार्ट है। ये मैट्रिक्स जो आता है अलजबरा वाले पार्ट से आते हैं। आप देखते चलेंगे जो आपका सिलेबस है इसी तरीके से डिवाइड किया है। पहला जो आपका सिलेबस रिलेशन फंक्शन है, दूसरा जो है अलजबरा है। अलजबरा के अंतर्गत आपका जो पहला लिया गया टॉपिक वो है मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट्स। इस तरीके से जो है टॉपिक्स हैं ढेर सारे अलजबरा के अंतर्गत। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मैट्रिक्स। देखिए, जो मैट्रिक्स है एक्चुअली ये कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? आपका अरेंजमेंट है। अब वो अरेंजमेंट कोई एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है, या कोई फंक्शन हो सकता है। यूं हम आपसे कहें, जैसे कहें हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन है, वी हैव अ इन्फॉर्मेशन फॉर, मान लीजिए कि जैसे कोई नेम्स हैं, रीता ले लीजिए, ठीक है। रीता हैज 15 नोटबुक, ठीक है। रीता के पास जो है 15 नोटबुक्स एंड 10 पेन, ठीक है। कोई अनदर पर्सन ले लेते हैं, सपोज करो गीता ले लेते हैं। गीता हैज 10 नोटबुक एंड 5 पेन, ठीक है। एंड सीता हैज 5 नोटबुक एंड 7 पेन, ठीक है। एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया मैट्रिक्स का एक टाइप का अरेंजमेंट है। इसको हम एक तरीका और हो सकता है लिखने का, और बड़ी आसानी से चीज को आप समझ पाएंगे कि हाँ, सीता के पास कितने नोटबुक है, कितने पेन है, और गीता के पास कितने नोटबुक कितने पेन है, और सीता के पास कितने नोटबुक कितने पेन, ठीक है। उसका जो लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ये कोई एक हम बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे हम नाम दे दे रहे हैं जो है, सपोज करो नोटबुक लिख दे रहे हैं, ठीक है, नोटबुक। और फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पेन, ठीक। और यहाँ पे कैंडिडेट की नेम लिख दे रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे लिख दिया रीता, नेक्स्ट है आपका गीता, और नेक्स्ट आपका है सीता, ठीक है। तो अब हम नोटबुक के सामने लिख रहे हैं कितना, रीता के पास कितने नोटबुक है, 15 है। और इन रीता के पास पेन कितने थे, 10 है। और गीता के पास जो है कितने नोटबुक हैं, 10 है। और गीता के पास पेन कितने थे, 5 है। सीता जी के पास कितने नोटबुक थे, 5 है। और इनके पास पेन कितने थे, 7 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस बॉक्स को देख के जो है आप आइडिया लगा सकते हैं, जैसे जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसी चीज को आप देखें जरा, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। भाई कोई पर्सन है और यहाँ पे नोटबुक लिखा है, इट मीन रीता के पास जो 15 नोटबुक है, और यहाँ पेन लिखा है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पेन है, रीता के पास 10 पेन है, वो चीजें समझ में आ रही है। तो कहने मतलब ये भी एक टाइप का क्या है, एक अरेंजमेंट है, या किसी चीज को लिखने का तरीका, किसी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। तो यानी मैट्रिक्स भी कुछ नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स या कोई फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट या लिखने का तरीका, एक टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये जो रहा इसकी रफ डेफिनेशन कर सकते हैं, और जो बुक की लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है ये देख लिए। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन, द नंबर ऑफ फंक्शन और कॉल द एलिमेंट आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये कि जो मैट्रिक्स होता है वो एम एन एलिमेंट्स का क्या है, अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, एम एन एलिमेंट्स का क्या है, अरेंजमेंट है। और वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का एग्जांपल की बात करें तो जो एलिमेंट्स होंगे या तो कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करो हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, लेट ए बी द मैट्रिक्स। इसको हम लिख दे रहे हैं 2 3 -0 0 लिख दे, सॉरी, -2 5 3 √2 7 8, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखना सारे जो एलिमेंट्स हैं क्या है, नंबर में है, ठीक है। और वो जो नंबर है आपका क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी। जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये आपके जो एलिमेंट्स हैं रियल के हैं तो आप बोलेंगे रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरा आपका ये भी हो सकता है, कोई मैट्रिक्स अनदर है x² + 1 2x - 3 4x 0, ये क्या है, फंक्शन है ना। ये क्या है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है। तो आप देख पा रहे हैं जो मैट्रिक्स है इसके अंतर्गत जो एलिमेंट्स हैं उसको नंबर भी हो सकता है, किसी भी सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स के भी नंबर हो सकते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स के नंबर आते हैं तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स की मैट्रिक्स है, रियल के नंबर आते हैं तो हम लोग कहेंगे रियल की मैट्रिक्स है। और फंक्शन भी आ सकता है, ये भी आपका एक टाइप का जो है मैट्रिक्स है। इसमें क्या एलिमेंट्स है, जो है फंक्शन है, ठीक है। तो दूसरी बात ये देखिए, जो एलिमेंट्स है इनको हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या, एंट्रीज, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एंट्रीज या
जो है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस टाइप से, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये वर्टिकल लाइन कह सकते हैं, ये जो एलिमेंट मिल रहे हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अब मान लो सपोज इसको नाम देना शुरू करो, तो ये पहला रो है तो R1 बोल दिए, या आपका दूसरा रो है तो उसको हम R2 बोल दिए, या आपका तीसरा रो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, R3 बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका पहला कॉलम है तो इसको हम C1 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा कॉलम है इसको C2 के, ये तीसरा कॉलम है इसलिए C3 के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सीख लिया कि डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, और रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स हमको प्राप्त हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो है मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए आप, डेफिनेशन आप नोट करना चाहें तो। अगली डेफिनेशन बात करेंगे हम लोग आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। A matrix having m row and n column are called order of matrix, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स इसमें m रो है और n कॉलम है तो वही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, आर्डर कहलाएगा, ठीक है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स लिखें तो इसको जो लिखने का तरीका होगा, यहां से A11 A12 A11 A12 A13 A1n, ठीक है। नेक्स्ट A21 A22 A23 A2n, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से AM1 AM2 AM3 डॉट AMN, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है ये किस टाइप की है, m क्रॉस n, यानी ये कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है m क्रॉस n है, ठीक है। यानी m जो है क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाए, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, इसी बात को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाए हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए इज मैट्रिक्स Aij, ठीक है, m क्रॉस n, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है वही इसका मतलब सेम है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं। यानी जो इसको अब यदि आप ओपन करें तो आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। वेयर I इज रनिंग फ्रॉम 1 to m एंड j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, 1 to n एंड j इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये जो आपका जो है एक, जैसे जब डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग इतना बड़ा मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, हम इसी की जो है इसी को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या नोट करेंगे या लिखेंगे, ठीक है। ये जो रहा जो है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए हमने कोई एग्जांपल लिया, मैं आपसे पूछूं बताइए इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं, आप उसके रो काउंट कर लीजिए और ठीक है, इसमें देखिए कितने रो हैं, एक रो ये है, दूसरा रो आपका ये है, इसमें कॉलम देखिए C1 C2 C3, ठीक है, C3। तो अब हमने बताया क्या, रो काउंट करिए आपने कितने रो मिला, 2 रो मिले, और कितने कॉलम मिले, 3 कॉलम। इट मींस इस मैट्रिक्स का जो है आर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका आर्डर, 2 क्रॉस 3। सिंपल है, पहले रो लिखते हैं उसके बाद हम लोग कॉलम लिखते हैं। तो उसको काउंट कर लीजिए, गिवन मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो आपका जो है m यहाँ पे आ जाएगा, कितने कॉलम हो क्या होगा, n होगा, तो ही उस मैट्रिक्स का आर्डर होगा। दूसरा मैट्रिक्स लिख रहे हैं, सपोज करिए 0 1 2 3, इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, 2 रो है 2 कॉलम है, R1 R2 C1 C2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1। देखिए हम चीजों को बिल्कुल जीरो से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनका लगभग 4-5 साल जो है छूट चुका है मैट्रिक्स, तो काफी लोग वो परेशान ना हो, जिनको थोड़ा सा भाई जो ऑलरेडी कहीं पढ़ा रहे हैं तो चीजें उनको क्लियर है, जाहिर सी बात है, तो वो लोग बिल्कुल परेशान हो, भाई ये सब चीजें इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं। चीजें बताने का सिर्फ पर्पज यही है, कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जिनको 4-5 साल हुए मैथमेटिक्स में, तो चीजें माइंड से स्लिप कर गई हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 या 2 लेक्चर जैसे बेसिक उनका क्लियर हो जाएगा, आपके इक्वल में आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो कि इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बताई जाए। इसको भी बताने की जरूरत है, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और एकदम टॉप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो जो जिनको सब चीज़ें क्लियर है उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो। चलिए, और जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है और जो उसके एलिमेंट्स, जैसे अभी हमने लिखा है कि भाई A11 आपका पहला एलिमेंट्स है, A12 लिखा है, यहाँ पे है आपका A11, यहाँ पे मैंने लिखा A21, A22, यहाँ पे मैंने लिखा A21। ये एक चीज और है, जैसे कोई एलिमेंट्स है आप उसका जो है, जैसे मैंने कहीं A22 लिखा, आपकी माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए ये इसका जो प्लेस कहाँ पे होगा उस मैट्रिक्स में, यानी दूसरा रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है ना, दूसरा रो आपका ये आएगा, दूसरा कॉलम कहाँ पे आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये C2। तो आप एलिमेंट्स को देख के बता सकते हैं कि उसकी जो लोकेशन क्या होगी उस गिवन मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये भी एक चीज पता चलता है, क्योंकि जो पहला वाला होता है रो का नंबर होता है और दूसरा होता है वो कॉलम वाले का नंबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ये मैट्रिक्स है, जैसा कि हमने अभी बताया उसके हम कॉम्पैक्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे डेफिनेशन में, लेट ए एंड बी बी ए टू मैट्रिक्स BIJM क्रॉस n are of the same order, let A and B are two matrix, suppose करो two matrix if they are same order, फर्स्ट कंडीशन लिखे if they are same order, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, यानी जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही क्या हो जाए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम इक्वल की बात करेंगे, है ना। दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे पहला नंबर कोई भी दो मैट्रिक्स से इक्वल तभी होंगे जब उन दोनों के जो है ऑर्डर सेम हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब ऑर्डर सेम होंगे उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई, मैं कहूं कि भाई कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। दूसरा कोई मैट्रिक्स है आपका जो है ए बी सी डी, यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे वो भी इक्वल, इट मींस if A and B are equal, if A and B are equal matrix, if A and B are equal matrix, then equal matrix, then यहां से क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, इट मींस अल्फा इक्वल्स टू ए, बीटा इक्वल्स टू बी, और जो है गामा इक्वल्स टू सी एंड डेल्टा इक्वल्स टू डी। इसका मतलब यही है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आप देखते हो, कभी टीजीटी वगैरह देखने को मिल जाता है, इस टाइप को कोई मैट्रिक्स दे दिया, सपोज करिए इसको आप नोट करना चाहे कर लीजिए, कोई मैट्रिक्स दे दिया ए मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स दे दिए जो है एक्स माइनस 2 3 4 2x माइनस 5, ठीक है। दूसरा कोई आपको मैट्रिक्स दे दिया गया, दूसरा आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया गया बी मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स दे दिए गए जो है 0 3 4 -1, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है, पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्या पूछ लिया, यहाँ मान लो सपोज करो वाई रख देते हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ए एलिमेंट्स जो है 3 इसके इक्वल है, 4 इसके इक्वल है, इसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग। जो वेरिएबल्स है इसको देखिए, इट मीन जब दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल होंगे, डेफिनेटली उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप यहां से कह सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट 0 एंड अब इसको देखेंगे 2i, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट्स है, ये है आपका, यहाँ पे लिखेंगे 2i माइनस 5 इक्वल टू -1, यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2 मिलेगा और यहाँ से y इक्वल टू मिल जाएगा क्या 5/2, यानी x की वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया और y की वैल्यू क्या मिल गया 5/2।
तो कभी कभी एक आठ नंबर के क्वेश्चन छोटे मिल जाते हैं, कभी टीजीटी में देखने के लिए, कभी कभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी दे देता है कोई नंबर, ठीक है। तो किस तरीके से जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, सिंपल है, यानी दोनों मैट्रिक्स जब भी इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इक्वलिटी की बात हम तभी करते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम। आर्डर सेम होने का क्या मतलब है, जो नंबर ऑफ रो, आर्डर सेम करने मतलब क्या, जैसे नंबर ऑफ रो जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आर्डर सेम होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। रो और कॉलम दोनों होना चाहिए, ठीक है, कॉलम भी ए का इक्वल होना चाहिए और कॉलम भी बी का इक्वल होना चाहिए, यानी रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स के सेम होंगे, तभी मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। नोट कर लें इसको भी आप जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम पहला बात करेंगे रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ मैट्रिक्स हैविंग only one row is called रो मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, इस मैट्रिक्स में क्या केवल और केवल एक ही रो है, ठीक है। अच्छा कॉलम क्या होगा इस मैट्रिक्स में, आर्डर आपसे पूछूं, इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, यानी एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 C1 C2 C3 C4, इट मीन इस मैट्रिक्स का आर्डर जो है 1x4 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1x4 होगा। यानी कहने मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो होता है, ऐसे रो को क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ऐसी के अपोजिट जो है, जिस कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग only one column is called column मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक ही कॉलम, लेकिन रो कितने हैं, R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की यदि मैं आर्डर की बात करूं तो क्या होगा, इसका आर्डर 4x1 इसका आर्डर होगा, क्या होगा, 4x1 होगा, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लें। देखिए इस चैप्टर जो मैट्रिक्स है, अब मैं आपसे बता दूं, इसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इसके थ्योरी डेफिनेशन से पूछ लिए जाते हैं। अभी और डेफिनेशन आने दीजिए, मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करना दिखाएंगे, आपको डेफिनेशन जिसका क्लियर है, 2-3 क्वेश्चन तो सीधे डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको आप हल्के में ना लें चीजें, ठीक है, पढ़ते चलें। और डेफिनेशन भी डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो नोट कर लें इसको भी जल्दी से। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट की बात करें जीरो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है बिल्कुल, अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है। देखिए हम इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको कि आपको नोट्स
की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद से बनाते चले तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, दैट इज फॉर एग्जांपल की बात करें, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं गिवन मैट्रिक्स में सारे क्या हों, जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम ये भी होता है, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। इसका आर्डर क्या है, 2x2 का, कोई भी आर्डर हो सकता है। और इसका आर्डर क्या है, 3x3 का है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी नाम से क्लियर है, स्क्वायर का मतलब क्या, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, जितने नंबर ऑफ रो हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम। अगला डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसमें कितने रो हैं, 1 2, यानी 2 रो और 2 कॉलम, C1 C2, यानी इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 2x2। यानी कहने का मतलब है कि m और n क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, इट मींस ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जितने ही रो होंगे उतने ही कॉलम हो सकते हैं। जैसे हम ये लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसका आर्डर क्या है, 3x3 है। यानी जो m हो वही क्या, n हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट कर लें। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन आता है डायगोनल मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर होगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम लोग ए आई जे जैसा रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे एम क्रॉस एन लिखते थे, इसलिए हम एन क्रॉस एन। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो एम इक्वल टू एन होगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स if and only if non-diagonal elements is zero। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे मैं कहूं एग्जांपल लेते हैं कोई, फॉर एग्जांपल इसको नॉन डायगोनल मतलब जो होगा, यानी जैसे सपोज करो यहाँ पे जीरो, ये जो एलिमेंट्स आपके ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यदि ऐसा है तो हम ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में ये भी जीरो हो सकते हैं। जैसे मैं कहीं पे लिख दूं दूसरा एग्जाम्पल भी, ऐसा कंफ्यूज ना होइएगा कि हमेशा जो है ये नॉन जीरो होंगे सारे एंट्रीज, जरूरी नहीं। तो मैं लिखूं 3 0 0 0 यहाँ पे 9 दे दें सपोज करो, 0 0 4 0, ये कह दूं, ये भी मैट्रिक्स आपका क्या है, डायगोनल ही है। ठीक है, तो जो आपका जो प्रिंसिपल जो है कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा तो जीरो हो सकते हैं, होंगे ही, और ये भी जीरो हो सकते हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऑलवेज जो है सारे एलिमेंट्स जो है हमेशा नॉन जीरो ही होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ऑलवेज जीरो होंगे, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इन डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are same अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, जीरो होंगे, इसलिए मैंने वर्ड यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की बात की है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। लेकिन यहाँ पे स्केलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्केलर होने के लिए ये होना पड़ेगा कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों। जैसे यहाँ से 2 से स्टार्ट किए तो डायगोनल एलिमेंट्स जितने हैं वो आपके क्या 2 ही होने चाहिए हर जगह। ठीक है, ये मैट्रिक्स सब जो है देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो दूसरा कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, √3 यहाँ पे है 0 0, यहाँ पे भी √3 है 0 0 0, ये क्या है आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, इफ ए इज स्केलर मैट्रिक्स देन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए आई जे इक्वल टू, ये भी डेफिनेशन होता है, 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे एंड के इफ आई इक्वल टू जे। इसका मतलब समझिए, ए आई जे क्या है, एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स के, यानी ए आई जे जीरो कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। ये प्लेस बताता है ना कि ये एलिमेंट जो है किस रो और किस कॉलम में होगा। जैसे मैं ये पूछूं जो 2 एलिमेंट्स है ये किस रो किस कॉलम में है, ये आपका याद होगा, A11 से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे, इसको A12 से, इसको A13 से, इसको फिर किससे करेंगे A21 से, इस तरीके से। तो आप कोई भी एलिमेंट्स दिया तो आप बता सकते हो उस मैट्रिक्स में इसकी कौन सी पोजीशन होगी। मैं आपसे पूछूं 2 कहाँ पे होगा उस मैट्रिक्स, तो आप बताओगे सर पहले रो के पहले कॉलम। ठीक है, मैं इसको पूछूं बताइए इसका कौन सा प्लेस होगा, आप बताएंगे कौन सा, यहाँ पे आएगा A21, A22 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A32 आएगा, ये जो है यहाँ पे 32 होगा, और ये 33, यानी तीसरे रो और तीसरे कॉलम में ये आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो ए आई जे जीरो कब होगा, जब आई और जे क्या होंगे, नॉट इक्वल। यानी देखिए एक खास बात और है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, आई और जे ऑलवेज इक्वल होंगे। इट मींस यू कहें A11, इसको हम क्या बोलेंगे A22, इसको हम क्या बोलेंगे A33। ठीक है, जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स के, A11, A22, A33, ये सब क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, ए आई जे जीरो कब होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे। इट मीन्स जैसे A11 है, यहाँ पे आई भी 1 है और जे भी 1 है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, के यानी कोई कांस्टेंट हो सकता है, वही तो आप देख रहे हो। अब यहाँ पे फिर आई जे, यहाँ पे A22 है, यहाँ पे भी के होगा कोई कांस्टेंट, यहाँ पे AI33 यानी 3 भी आई है, जे भी 3 है, इसलिए के। तो यानी कहने मतलब जहां जहां आई ना, यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन क्या है, A12 है, यहाँ पे जो आई है 1 है और जे क्या है 2 है, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे हुआ कि नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। बात को पकड़िएगा इस डेफिनेशन को, ज्यादातर बुक में कहीं जो अच्छी बुक होती है स्टैंडर्ड थोड़ा सा इसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, A13 यानी I1 है, J3 है, इट मींस आई नॉट इक्वल टू जे, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये भी है स्केलर मैट्रिक्स, नोट कर लें। नोट कर लिए, चलिए नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इन a scalar matrix in which
डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिटी यानी वन होंगे। ठीक है, और नॉन डायगोनल तो डेफिनेटली जीरो होंगे ही। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये सब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 × 3। ठीक है, दूसरा कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2। ये जो है आपको देख लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इतने हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आप ये पढ़ेंगे कि भाई कोई दो मैट्रिक्स उसको कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी चीजें सिंपल है, इसको भी आप नोट कर लेंगे डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स जिस तरीके से सेट वाले चैप्टर आपने पढ़ा था ना, ऑपरेशन ऑन सेट, दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं, कैसे डिफरेंस निकालते हैं, उसी तरीके से। तो पहले हम बात करते हैं जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करते हैं हम लोग। सपोज करें इफ ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर m × n। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर m × एक चीज और ध्यान रखिए, जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है वो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी डिफाइन होगा एडिशन। ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, इफ ए इज एंड बी इज द मैट्रिक्स देन देयर सम a + b इज डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइन करें ए आई जे प्लस बी आई। इसका मतलब क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जो नई अगली मैट्रिक्स बनेगी दोनों का एडिशन ऐड करने के बाद, वो भी उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, वही मैट्रिक्स ऑर्डर है जो ए और बी की रही होगी। ठीक है, जिससे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 0 6। ठीक है, और 7 1 2। दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं 0 2 3 4 0 5 6 2 0। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने रो हैं, 3 रो हैं 3 कॉलम। इट मींस इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। इस मैट्रिक्स में भी ऑर्डर क्या है 3 × 3। इट मींस इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन जो है पॉसिबल है। ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड करने का क्या तरीका, यानी a + b करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। ये वाला एलिमेंट्स इसके साथ a11 के साथ, a12 के साथ। इट मींस 2 + 0, यहाँ पे 3 + 2, ये 4 वाला इसके साथ ऐड करेंगे यानी 4 + 3, और यहाँ पे जो है 5 करेंगे 5 + 0, ये वाला इसके साथ 0 + 0 6 + 5। ठीक है, इसका यानी a31 इसके साथ a31 के साथ यानी 7 + 6 और 1 + 2 2 + 7। ठीक है, यही आपका आ गया क्या है एडिशन। इसका भी ऑर्डर क्या है 3 × 3 है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम लोग एडिशन की बात करें वहीं वैसे क्या कर लें सब्ट्रैक्शन। अगली डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसको नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सेम है, इसमें कुछ ज्यादा, जैसे प्लस है था तो सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए इफ ए कोई मैट्रिक्स, वही ए आई जे m × n। अब यहाँ पे लिखना, चलिए, एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स b i j m × n, then their subtraction is defined as then a minus b is equals to a I j minus b I j। ठीक है, उन दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कोई
ए कोई मैट्रिक्स है 0 2 3 4 -1 2 5, ठीक है। दूसरी कोई मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, यानी 2 रो है 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 है। दूसरी कोई मैट्रिक्स है आपका 0 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें ए माइनस बी निकालना है, सिंपल है, यानी ये वाला एलिमेंट इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो 2 - 0 3 - 2 4 - 3 -1 -4 2 - 5 5 - 6, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 - 0 2 3 - 2 -1 4 - 3 दैट इज 1 -1 -4 -5 2 - 5 -3 और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। इन दोनों का मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट करें। कर लिए, चलिए नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जिससे मैं बात करूं कि भाई कोई भी दो मैट्रिक्स है, पहला बात करते हैं कम्यूटेटिव। सपोज करिए कम्यूटेटिविटी की, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरा कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है, आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए, यानी दो मैट्रिक्स का जो सम होता है क्या होता है, कम्यूटेटिव, यानी कम्यूट करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। एसोसिएटिव की बात करें, ठीक है, यानी यहां पे कोई सपोज करो इफ ए बी सी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स है एक्चुअली, और मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो अब एसोसिएटिव होने के लिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी कहने मतलब कोई भी मैट्रिक्स है वो क्या हो सकता है, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव की बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जैसा कि यदि आपने क्लास लिया होगा बाइनरी ऑपरेशन वाले चैप्टर में, हमने वहां पे डिस्कस किया था कैसे आइडेंटिटी निकालते, कैसे जो है इनवर्स की बात करते हैं। सपोज करो फॉर एनी मैट्रिक्स ए, जो डेफिनेशन थी आइडेंटिटी की, फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट जीरो मैट्रिक्स सच दैट, ये जो जीरो है ना ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, ये जीरो जो लिखा है मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स अभी हमने बताया था, इसीलिए देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा, जो जीरो मैट्रिक्स होता है थोड़ा सा बड़ा लिखे, जो जीरो मैट्रिक्स होता है पूरा पूरा मैट्रिक्स होता है इस तरीके से। अब वो जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने जीरो लिखा है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स नहीं है, मैट्रिक्स है। फॉर एनी मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट जीरो मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस जीरो, अभी बात उन्हीं को समझ में आया जिन्होंने बाइनरी ऑपरेशन की क्लास लिया होगा। ए प्लस बी जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, यानी कहने मतलब क्या, ए भी क्या है मैट्रिक्स है, इसकी भी कुछ न कुछ ऑर्डर रहा होगा, वही जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का रहेगी वही जीरो मैट्रिक्स की भी ऑर्डर होगी, ठीक है। यानी कहने मतलब जो क्या है कि हमने बताया था तो कोई भी एलिमेंट ए, सपोज कर कोई एलिमेंट्स ए है, यदि हम कोई ऐसे एलिमेंट से जो है इस पे, जिसे हम बात यहाँ पे क्या करें एडिशन की बात करें, ठीक है, यानी प्लस करने पे क्या मिले, हमें वही मिले। तो अब यहाँ पे एक्चुअली कोई एलिमेंट्स नहीं, यहाँ पे पूरा पूरा मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स है। हमें आपको ये सोचना होगा ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो ए कोई मैट्रिक्स है उस पर हम ऑपरेट करें, यानी क्या करें प्लस करें ऐड करें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। सो ऑब्वियस सी बात है जीरो इकलौता ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए होगा, यदि उस जीरो मैट्रिक्स, सपोज करो हम मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। अब जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स, अब इसका भी ऑर्डर क्या होगा
2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। अब इसको जरा करो, a प्लस 0 क्या आएगा, जाहिर सी बात इसको ऐड करोगे क्या आएगा, यही तो आएगा 1 2 3 4। यानी कहने मतलब है कि 0 क्या होगा, उस ए मैट्रिक्स का क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। बात समझ में आई, 0 क्या होगा, ए मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा। रेजिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो हो गया, एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए डेफिनेशन हमने लिखा था, बाइनरी सेम पैरेलल है डेफिनेशन, फॉर एनी मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे एलिमेंट्स ना होकर क्या है, मैट्रिक्स ए, देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए, ठीक है, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। यानी आपको याद होगा एडिटिव इनवर्स हमने कैसे डिफाइन किया था, वहां पे कोई एलिमेंट्स लिए थे पर्टिकुलर ए, हमने बताया ऐसा एलिमेंट्स कौन सा होता है जिसको ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी आए, ठीक है। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, 0 होता था। तो इकलौता एलिमेंट्स कौन सा है, यानी प्लस माइनस ए ऐसा एलिमेंट्स है जिसको ए के साथ ऐड करने पे क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, वही पहले डेफिनेशन यहाँ पे भी फॉलो करेगा। कोई मैट्रिक्स ए है तो एडिटिव यानी माइनस एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स कर सकते हैं जिसको हम ए के साथ ऐड करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। ये 0 एलिमेंट्स नहीं है, 0 पूरा पूरा कोई न कोई 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसा है, 0 मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो इस जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर होगा। बात समझ में आई, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो है इस मैट्रिक्स ए का जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा, और इस मैट्रिक्स का एडिटिव जो है आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। आइडेंटिटी हमने क्या बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐसा एलिमेंट जिसको उस पर ऑपरेट कराए तो वही पूरा पूरा एलिमेंट्स आ जाए। और इनवर्स की बात हमने एडिटिव इनवर्स क्या बताया था आपको बाइनरी ऑपरेशन में, ऐसा एलिमेंट जब उसको सम करें ऐड करें तो क्या मिल जाए, वो आपको उसका जो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के क्या मिल जाए, आपको आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी क्या होता है, 0। ये रहा जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जो है मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो हम बात को अब यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।